हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड की। तो ये कंपनी माइनिंग, एग्रीगेट, सीमेंट्स और इन सब में है। 1979 में शुरू हुई थी और कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है मेनली और सप्लाई करती है RCM, मतलब रेडी मिक्स सॉल्यूशंस, जो आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम में आते हैं और बिल्डिंग के पिलर बनने में, कॉलम बनने में काम में आते हैं। तो कंपनी काफ़ी सही है और कंस्ट्रक्शन का काम है, काम भी बढ़िया है। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री तो ज़रूरत तो पड़ती रहती है और कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। कंपनी काफ़ी बड़ी है और कंपनी का मार्केट कैप आपका लगभग 17,000 करोड़ का है। कंपनी में एसेट देखें तो 3,560 करोड़ के एसेट्स हैं लगभग। डेट कंपनी में 80 करोड़ का है विच इज़ नेग्लिजिबल। तो कंपनी का डेट अगर देखें तो बहुत ही कम है, सो इस वजह से इनकन्सिडरेट है वो इतना। प्लस अगर कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ करनी है तो वो और डेट भी उठा सकती है जिससे कि और लेवरेज कर सके, क्योंकि डेट उठाने का ये भी फ़ायदा रहता है कि आप एक्सपेंशन कर सकते हो। प्लस आजकल डेट आपको अगर लोन्स ले रहे हो तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाते हैं और लगभग 8.5%, 9% तक मिल जाते हैं, जिससे कि आप कंपनी में ग्रो कर सकते हो। और अगर आपकी कंपनी टर्नओवर करके आप अच्छा मार्जिन कमा पा रहे हो तो डेट लेकर काम करना बहुत बेनिफिशियल रहता है। प्लस टैक्स एडवांटेज भी उसका ये मिलता है कि जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो आपको पे नहीं करनी पड़ती, उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ता। सो वो फ़ायदे तो रहते ही हैं। कंपनी की अगर सेल्स की बात करी जाए तो कंपनी की सेल 2014 से 18 में इंक्रीज़ करी एट द रेट ऑफ अराउंड 4.2%, और 2014 में 2080 की सेल्स थी जो इंक्रीज़ करके 2,445 करोड़ की सेल्स हो गई हैं। कंपनी की प्रॉफिट देखें तो 325 करोड़ का प्रॉफिट था 2014 में, जो 18 में इंक्रीज़ करके 443 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लगभग 8% की प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है और अर्निंग पर शेयर भी इसी रेट से ग्रो कर रहा है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर सिंपली यही होता है कि प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ शेयर से। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करी जाए तो 2014 में अर्निंग पर शेयर 33.43 का था, जो इंक्रीज़ करके 2018 में 45.62 हो गया। ओवरऑल अगर फ्यूचर एक्सट्रापोलेट करें और 2023 का अर्निंग पर शेयर निकालें तो 67.29 आएगा करंट ग्रोथ रेट से, जो 8% की रही है कंपनी में। तो इस हिसाब से कंपनी में जो ग्रोथ रेट रही है और जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं वो आपको लगभग आपको जो स्टॉक का प्राइस देखने को मिलता है वो लगभग 1543 और 2284 के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड कर सकता है आने वाले 5 सालों के बीच में। तो उस हिसाब से कंपनी को अगर देखें तो कंपनी अच्छी है, लेकिन प्राइस हमको ओवर वैल्यूड लगता है। इसका पीई बैंड यूजुअली ट्रेड करता है बिटवीन 22.94 और 33.95 के बीच में। तो हमने सिंपली फ्यूचर के प्राइसेस ऐसे निकाले हैं: लोएस्ट प्राइस पीई मल्टीप्लाइड बाय द फ्यूचर अर्निंग पर शेयर एंड मैक्सिमम पीई मल्टीप्लाइड बाय द फ्यूचर अर्निंग पर शेयर। तो उससे हमको फ्यूचर के प्राइसेस मिल गए। इसी के साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कंपनी के फिगर्स आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल कैश फ्लोज भी आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। आई जस्ट टेक ब्रेक ऑफ 10 सेकेंड जिससे कि आप सारी फिगर्स ऑब्जॉर्व कर सकें। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन की अगर बात करी जाए तो चेयरमैन राजेंद्र एस शाह हैं और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भद्रेश के शाह हैं। कंपनी का करंट पी अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास चल रहा है। करंट पी तो काफ़ी हाई है उसी वजह से, और इसका हिस्टोरिकल पी बैंड भी 22.94 और 33.95 के बीच में ही ट्रेड करा है। कंपनी के ऑडिटर्स BSR एंड कंपनी LLP हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी एथिकल कंपनी मानी जाती है क्योंकि ऑडिटर्स इनके अच्छे हैं। सपोर्ट इसका 1550 के आसपास है और रेजिस्टेंस इसकी नियरेस्ट 1837 पे है। म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी है, अराउंड 37% की, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कंपनी सही नहीं लग रही है क्योंकि ओवर वैल्यू लगता है स्टॉक का प्राइस। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.5% की डिविडेंड यील्ड है। तो अगर आप मान लो 50 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में तो आपको लगभग 25 पैसे एज डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी सही लग रही है, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और फॉरवर्ड पीई मेथड से अगर कैलकुलेट करें तो आप फॉरवर्ड पीई मेथड से अपने स्क्रीन के सामने नंबर्स देख सकते हैं इसके कि किस तरह इसका फॉरवर्ड पी रहेगा। ये यूजुअली रिसर्च रिपोर्ट्स के अंदर आता है। अगर आप टाइप करेंगे AIA इंजीनियरिंग की रिसर्च रिपोर्ट बाय एनी ब्रोकर तो वो फॉरवर्ड पी मेथड ही बताएगा, जो हम लोग को हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेमन के लिए समझाने के लिए। दैट इज़ वाई हम फॉरवर्ड पी एंड में बताते हैं। सो यही है AIA इंजीनियरिंग के बारे में, एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिनलाइफ।